सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। तमाम सी चीजें हाइलाइट्स हैं। खास तौर से जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने एक शेर पढ़ करके सारे बजट को समाहित किया है। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली को, ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। इसके साथ ही खन्ना जी ने बजट पेश किया है और तमाम सी खूबियां हैं, तमाम सी चीजें हैं जिन पर हम संक्षेप में भी बताएंगे और उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, दुख की बात है, कष्ट की बात है, पीड़ा की बात है, वो ये है कि जिस फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की बात पिछले कई चुनावों से हो रही है। 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा कर गए हैं कि जब गंगा एक्सप्रेसवे नहीं मिल पाया है तो लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को मिलेगा। उस लिंक एक्सप्रेसवे की कोई घोषणा बजट में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने जो बाद में उन्होंने प्रेस को कहा है कि 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में हैं और गोरखपुर एक्सप्रेसवे का जो लिंक एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे, इन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चल रहे हैं और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को जो है उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही, आगे बढ़ाने की घोषणा की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी काम किए जाने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर कहीं वो जो फर्रुखाबाद में घोषणा कर गए थे, फर्रुखाबाद के लिए जब गंगा एक्सप्रेस पे नहीं बन पाया तो यहाँ घोषणा की गई थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और एक किसी दूसरी मीटिंग में भी उन्होंने घोषणा की थी कि विधानसभा में भी कहा था कि हम लिंक एक्सप्रेस वे देंगे फर्रुखाबाद को। लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और ये सारी चीजें हैं। बेरोजगारी की दर बताया गया है कि जो 16-17 में 2016-17 में 17 से 18% थी, वो बेरोजगारी की दर घट करके इस समय 4% रह गई है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनमें 12 और 17 के बीच में जो लोन दिया गया, ऋण दिया गया, वो 5,90,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और 17 से 22 के बीच में जो ऋण दिया गया वो 9,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। एक और चीज उन्होंने बड़ा हाईलाइट की है कि जो निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं और खासतौर से नगर निगम हैं, उनमें कार्बन के उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए इससे पहले जो लाइट्स लगती थी, हाइलोजन्स लाइट्स, उनको उनको बदल करके एलईडी लाइट्स लगाई गई थी और इनको लगाने वाली संस्था केंद्र की है, ईएससी बताया है। और ईएससी ने ये सारी लाइटें जो है चेंज की थी हैलोजन से एलईडी में और बिना किसी बजट के चेंज की थी और 7 साल तक इनकी देखरेख का जिम्मा भी लिया था। और ये बताया गया था कि जो बिजली की खपत कम होगी हैलोजन से एलईडी लाइट्स लगाने में, उस बिजली की खपत कम करने से जो पैसा बचेगा उससे ये जो एलईडी लाइट्स लगेंगी उसका खर्चा ये कंपनी निकालेगी। तो बड़ा इसकी तारीफ की है मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कि एलईडी लाइट्स जो हैं वो दर्शनीय भी हैं और इससे बिजली की खपत भी कम हो रही है और जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम हुआ है और 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर। 7 साल की गारंटी है। जिस संस्था ने, केंद्र की जिस संस्था ने ये हैलोजन से स्ट्रीट एलईडी लाइट से बदली है। ये बताया कि पहले केवल 2 एयरपोर्ट सक्रिय थे और अब इस समय 9 एयरपोर्ट सक्रिय हैं। इनकी संख्या निकट भविष्य में बढ़कर के 21 होने वाली है। 1,000 रोडवेज की नई बसें खरीदने की व्यवस्था सरकार ने की है और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
धर्म स्थलों को जाने वाले मार्ग बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। धार्मिक स्थलों को, प्रमुख धार्मिक स्थलों को जो जाने वाले मार्ग हैं उनको उच्चीकृत करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने इसमें रखा है। युवाओं को टैबलेट दिए जाने की योजना है, स्वामी विवेकानंद के नाम से योजना है। उसमें अभी तक बता रहे हैं कि 20 लाख युवाओं को टैबलेट दिए गए हैं। 1700 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था पिछली बार, जो इस बार बढ़ा करके 2100 करोड़ रुपए, जो इस बार बढ़ा करके 3600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और 2 करोड़ युवाओं को इस योजना से जोड़ने की अब बात है, लक्ष्य है। मतलब बजट 1700 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 3600 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 2 करोड़ युवाओं को इसमें जोड़ने की बात है। इसमें टैबलेट दिए जाने की बात है। ओडीओपी योजना जो है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसमें खास तौर से यूनिटी माल बनाए जाएंगे हर जिले में, जिसमें वो प्रोडक्ट जो है वो दिखाए जाएंगे, जो उस जिले का मेन प्रोडक्ट है। उसके लिए यूनिटी माल मतलब डिस्प्ले होगा उन प्रोडक्ट्स का, कि जो माल जो प्रोडक्ट उस जिले का प्रोडक्ट है। इसके लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रित गौवंश पहले से मालूम है कि मुख्यमंत्री की सबसे प्रिय योजना है। इसके लिए इस योजना में तीन योजनाएं हैं। इसमें जो नए गौ आश्रय स्थल है उसको बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये मुख्य चीजें हैं जिन पर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपने को रेखांकित किया है। विपक्ष ने इस पूरे बजट पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि दिशाहीन बजट है, ना इसमें आज की समस्याओं का कोई समाधान है, ना भविष्य की किसी योजना को लेकर के आगे जाने का कोई रास्ता दिखता है। आंकड़ों की बाजीगरी है ये। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी के नाम ये है बजट, और ये छलावा है। किसानों, युवाओं और महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। ये सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस बजट को लेकर के आ रही हैं। आज हम इसी बजट पर चर्चा करेंगे। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं जिला की, हम लोगों के बिग बुलेटिन की से जुड़ते हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। विवेक नारायण जी मिश्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और प्रवक्ता रहे हैं। इसके अलावा आज नीलम सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। तो ये आज की इस बहस का, आज की इस बिग बुलेटिन का ये पैनल है। और विवेक जी से शुरुआत करते हैं आज की इस बहस का, कि जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें इस बजट में की गई हैं और कहा गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये एक चीज जो सबसे बड़ी रेखांकित की जा रही है वो की जा रही है कि ये आज तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन सबसे बड़े बजट में गंगा एक्सप्रेस वे तो पहले से ही चला गया। अब गंगा एक्सप्रेस वे के जिस लिंक एक्सप्रेस वे की बात मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार कह गए, विधानसभा में उन्होंने घोषणा की, लेकिन उसके लिए फूटी कौड़ी भी इस बजट में नहीं दी गई है। कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। कब तक इंतजार करना पड़ेगा, या केवल घोषणा मात्र है, कोई इसमें जो है कोई चीज और नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर आज हम लोग मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्रुखाबाद के लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे तो चला ही गया। अब गंगा एक्सप्रेस वे जब चला गया तो गंगा एक्सप्रेस वे के जिस लिंक एक्सप्रेस वे के लिए हम लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि भाई लिंक एक्सप्रेस वे, मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा कर गए थे विधानसभा चुनावों में, तो वो लिंक एक्सप्रेस वे कब मिलेगा, क्यों, कैसे मिलेगा, कितने बजट का प्रावधान होगा। तो ऐसा रहे कि इस पूरे चैप्टर को उन्होंने लिया है मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में। उसके बाद में जो उन्होंने जानकारी दी है उसमें गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस वे का जिक्र है, झांसी लिंक एक्सप्रेस वे का जिक्र है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जिक्र है, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की घोषणा उन्होंने की है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं वो चीज नहीं है जिसकी फर्रुखाबाद के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। विवेक जी, आज योगी सरकार ने अपना जो बजट पेश किया है, ये बजट है, आप अगर देखिए जो आपने भी अभी हाइलाइट्स बताए, या जो बजट है
तो इस बजट देख के कोई भी जो ना राजनीतिक समझ रखता हो तो वो भी कह सकता है कि इस बजट से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सरकार क्या संदेश देना चाह रही है और सरकार उत्तर प्रदेश को की आवाम को क्या देना चाह रही है। क्या युवाओं को देना चाह रही है, क्या किसानों को देना चाह रही है, क्या बेरोजगारों को देना चाह रही है, क्या व्यापारियों को देना चाह रही है, कुछ भी इस बजट से स्पष्ट नहीं है। तो एक तरीके से लगता है कि सरकार खुद ही बड़ा कंफ्यूज्ड है और एक ये दिशाहीन बजट है। ये सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ों को देने भर से किसी का पेट नहीं भर जाता है, किसी को रोजगार नहीं मिल जाता है, किसानों की लागत नहीं कम हो जाती है, ना किसानों को बाजार मिल जाता है। आंकड़ों की एक बाजीगरी करके आप, लेकिन उन आंकड़ों की बाजीगरी जो एक्सप्रेस वे को लेकर करी गई, सरकार ने आज तक नहीं बताया कि इन एक्सप्रेस वे के जरिए से कितना रोजगार का सृजन हुआ है, ये कहीं नहीं बताया। ये एक्सप्रेस वे हैं, लेकिन उसके साथ भी जो लिंक रोड हैं, वो लिंक रोड के बारे में सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में इस बजट में कोई नहीं बात है। देखिए, एक्सप्रेस वे पे तो एक सीमित प्रतिशत लोग सफर करते हैं, लेकिन लिंक रोड ऐसे होते हैं जिनसे हमारी 90% आबादी जुड़ती है। उन लिंक रोड का कोई भी बजट में जिक्र नहीं किया गया है। तो लगता है कि राहुल जी की बात कहीं कहीं सही है कि ये सूट बूट वालों की सरकार है ये। और दूसरी, आप एलईडी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के तो आंकड़े भाजपा के चरित्र का हिस्सा हैं। ये ऐसे दूर दूर के आंकड़े फेंकते हैं ये कि वो उससे बजट पैसा बच जाएगा, उसमें लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ये। और आप रोडवेज की बसें बात करी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रोडवेज का जो हमने किराया बढ़ाया है, ये इस किराए के बदले हम क्या सुविधाएं देंगे यात्रियों को, या यात्रियों की जो सुरक्षा है, इतने दिन जो एक्सीडेंट होते हैं इनके लिए हम ये सुरक्षा या उसकी बीमा हम बढ़ा रहे हैं ये। और ओडीओपी, जिससे कि उत्तर प्रदेश का सारे उद्योग जुड़े हुए हैं, और याद करिए ओडीओपी को लेके देखिए कितने कम शब्दों में बात कह दी गई कि रोजगार मिल रहे हैं। और ये बातें ओडीओपी को लेके शेखर साहब 2018 में जब ये कॉन्सेप्ट सरकार लाई थी, मैं भी उसका एक हिस्सा था, तो ये बड़ी बड़ी बात कही गई थी और एक बहुत बड़ी एक उम्मीद जगी थी कि एक नया विजन मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं कि हर जनपद से एक उद्योग उन्होंने छांटा है। तो बोले हम उन उद्योग की समस्याओं को दूर करेंगे और जो सरकार से होगा वो हम आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। लेकिन ओडीओपी के तहत कन्नौज छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में किसी भी जिले में जो उस उद्योग की जो बुनियादी समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। आज उल्टे सरकार ही कह रही है कि हम ये डिस्प्ले माल बनाएंगे। डिस्प्ले माल तो जब जरूरत होती है जब बाजार में मांग हो या बाजार में हमारी जो कच्चा माल है या और जो हमारी समस्याएं उद्योग की हैं वो दूर करी जाएं, उनके बारे में कोई बात नहीं है। ओडीओपी का जो भी कॉन्सेप्ट था वो केवल सिमट गया लोन लेने तक में। आप लोन ले लीजिए। बहुत बार बात हुई कि उद्योग की जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक उद्योग नहीं आगे बढ़ेगा, लोन लेके क्या किया जाएगा। तो इस तरह की सरकार की दिशाहीनता यहाँ भी जाहिर हो रही है। गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं, गौशालाओं के लिए जो उनका प्रिय विषय है, लेकिन आप सोचिए कि 126 करोड़ गौशालाएं बनाने के लिए जो वर्तमान में गौशालाएं हैं, आप किसी भी जनपद में देख लीजिए, वहां पे जाके वहां पे गौवंशों का क्या हाल है, कितनी सर्दियों में ठिठुरती रही, या 30 रुपए का जो पर डे का सरकार का एक चारे का मिलता है। आज तक योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो ना इंसान को समझ पाई ना जानवरों की हो पाई। 30 रुपए में कौन सा जानवर है जो एक दिन में चारा खा सकता है। ये इतनी अव्यवहारिक बात है जिसके लिए उम्मीद थी शायद कि सरकार इस बजट में 100 रुपए रोज कर दे, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये एक सरकार की दिशाहीनता का एक और प्रमाण है। दूसरा, आप किसानों के लिए जो बीज की खाद की जो किल्लत है या इसके बारे में कैसे उपलब्धता हम बढ़ाएंगे इसकी या और क्या रियायत देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। तो आज ये एक अजीब सा लग रहा है कि आज इन बजट के जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, क्या देना चाहती है, और क्या संदेश भी नहीं स्पष्ट हो रहा है कि संदेश क्या है। वो घूम फिर के सिर्फ आंकड़ों की एक बाजीगरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस बजट से उत्तर प्रदेश की किसी भी वर्ग की जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ नीलम जी बोले। मैं ये कहना चाहूंगी, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बजटहीन किसान ही रहा है और महिलाएं भी। किसानों को निराश, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जो भी निराश हुए हैं वो किसान हुए हैं और विध महिलाएं। भाजपा सरकार ने अपने में कोई भी वादा पूरे नहीं किए हैं, बस झूठ झूठ झूठ, झूठ के आगे कुछ भी नहीं। आप देखिए फर्रुखाबाद से आप हम कहना चाहेंगे, फर्रुखाबाद से आप देखें कि हमारे फर्रुखाबाद में कितना विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो भी है, बस गौशाले बनाइए और वादे ही वादे हैं। ना युवाओं को कोई नौकरी मिली है, तो महिलाओं से वादा किया था वो भी नहीं पूरा किया है। सबसे ज्यादा किसान के आंकड़े बनावा है एक, और महिलाओं को भी निराशा ही मिली है इस सरकार में। और इस सरकार में ज्यादातर उत्पीड़न ही महिलाओं का ही हुआ है। महंगाई देखिए आप कहां से कहां पहुंच गई है। गैस सिलेंडर जो दाम 1100 रुपए है, इतनी महंगाई तो मेरे ख्याल से कभी नहीं थी जितना भाजपा सरकार में हुई। और हर वादे जीते सबको निराशा ही, ज्यादातर किसान और महिलाओं को ज्यादा ही निराशा महसूस हुआ है। छलावा आंकड़े ये सब किसान के ऊपर ही मार पड़ी है। और जो भी वादा करते हैं बस झूठे ही होते हैं। आते हैं नेता वादा करके चले जाते हैं, मेरे ख्याल से एक भी वादा पूरे नहीं हुए हैं, सबके सब झूठे ही मुझे दिखाई दिए हैं। ठीक, नीलम श्वेता जी। भाई साहब, आज का जो बजट है वो एक संतुलित बजट है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है। और मैं अपने दोनों ही अभी उनको जवाब दूंगी। पहले मैं ये बता दूं कि क्या क्या हमारी योगी सरकार ने दिया है। जैसा कि खन्ना जी ने कहा है कि जो बजट है ये लाएगा खुशहाली और हमारी होली को और बनाएगा रंगीन। अब कांग्रेस तो खैर क्या कहा जाए, 32 सालों से ही दुखी है, वो दुखी ही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हर क्षेत्र के लिए योगी सरकार ने बजट में कुछ न कुछ प्रावधान किया है। महिला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन, किसान और युवाओं के लिए। अब आप कहेंगे नहीं किया, अरे आप पढ़िए तो बजट को, सबके लिए कुछ न कुछ किया है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और हमारा बजट जब हमने सबसे पहले बजट पेश किया था, ये इसका आकार उसका 2 गुना हो गया है। हमारा पहला बजट 3,40,000 करोड़ रुपए का था, आज हमारा बजट 7,000 करोड़ रुपए का है। और सब, और जो इतना बीजेपी गवर्नमेंट में जो कुछ हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये अमेरिका के बाद भारत रोड नेटवर्क में दूसरा सबसे बड़ा देश इस विश्व में हो गया है। ये हमारे और आप सब के लिए गौरव की बात है। बीजेपी से मत जोड़िए भारतवर्ष के नागरिक होने के कारण। और युवाओं को प्रशिक्षण की ओर अग्रसर किया गया है, जो उन्हें रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न कराएगा। हाईवे एक्सप्रेस वे का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। एयरपोर्ट जैसा कि आपने बताया, और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो यूपी की पूरे भारत में छवि बनी हुई थी, गुंडों माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, बाहर वाले निवेशक यहाँ निवेश करने में संकोच करते थे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। सरकार के द्वारा इसके सारे संसाधनों को फुलफिल नहीं किया जा सकता, इसकी सारी आवश्यकताओं को। इसके लिए निजी निवेशकों को आना आवश्यक है। और उसके लिए भाई साहब, अभी आप खुद विवेक जी उसमें शामिल होके आए हैं इन्वेस्टर्स मीट में, तो उससे भी हमने निवेश को आमंत्रित किया है, क्योंकि एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की जो संकल्पना है हमारे योगी जी की, वह निवेशकों को आकर्षित कर रही है और वो यहाँ निवेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास होगा।
अब मैं अपनी सपा की जो आज हमारी नई नई वो जुड़ी है प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहूंगी महिलाओं के लिए सपा में महिलाओं का कितना सम्मान है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को बिना कोई कारण बताओ नोटिस और कुछ दिए हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और कांग्रेस ने तो इतना बुराइयों का पुलिंदा खोल दिया, मैं उनको क्या जवाब दूं। भाई साहब इंतजार करिए, हमारा बजट एक संतुलित बजट है और अगली बार इससे भी अच्छा हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बस फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे फर्रुखाबाद को लिंक वे नहीं, एक्सप्रेसवे का लिंक नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रयत्न करना होगा, तभी हमारा फर्रुखाबाद विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। जबकि योगी जी ये बात स्वयं कह गए थे यहाँ जनसभा में कि वो लिंक वे हम लोगों को देंगे। देखिए, फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य आपको नजर आया और वो आना भी चाहिए, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं दिख रहा है। ये भी दिखना चाहिए थोड़ा सा। सबका साथ सबका विकास की अगर बात है ये, और भाजपा के हमारे साथी भाजपा के जो एक है कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, पूरा भाषण था बहुत अच्छा। जब वित्त मंत्री जी बजट से भाषण दे देती हैं, बजट की बात भाषण ज्यादा देती हैं, तो ये भाषण की बात नहीं है, भाषण की बात नहीं है। और एक भी उदाहरण दे दीजिए कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उत्तर भारत में भी कहीं है। अभी योगी जी ने सुनिए, विश्वनाथ मंदिर में पर्यटन का इतना विकास हुआ है, अयोध्या में इतना विकास हुआ है, इतने पर्यटक साल में नहीं आते थे जितने 3 महीने 1 महीने में आ रहे हैं। उससे कितनी चीजों को फायदा मिल रहा है, फूल वालों से लेकर सबसे छोटे फूल वालों से लेकर परिवहन को, होटल व्यवसाय को, मतलब जो भी उस शहर से जुड़ा हुआ है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ दोष देखते हैं, कभी और दूसरी दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत की बात करी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की, इसका एक ही मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि पर्यटन के बारे में देखिए, अभी लंबा काफी कुछ भाषण दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो एक ठेका दिया गया है ब्लॉगर को, वो विदेशी है। यानी आप सोचिए, ब्लॉग लिखने वाले उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो अपने ब्लॉगों के जरिए से उत्तर प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाते। एक विदेशी आदमी को ठेका दिया गया है, वो ज़्यादा जानता है अयोध्या के बारे में, काशी के बारे में, वो उसको ठेका दिया। ये आत्मनिर्भर भारत ये है असली, नकली ये सब ये। और दूसरी बात आप करते हैं, अमेरिका की बात करी, अमेरिका की एक्सप्रेस वे से और हिंदुस्तान की एक्सप्रेस वे, श्वेता जी आप हिंदुस्तान में हैं जहां अभी 8.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए 2 सालों में आपकी सरकार नहीं, रोड नेटवर्क, मैंने कहा रोड नेटवर्क जो हमारी सरकार में बने, जो कांग्रेस सरकार में नहीं बने। बात आप करते हैं, अमेरिका एक विकसित देश है, अमेरिका से मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, दूसरे नंबर पर है हम, भारत दूसरे नंबर पर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको बता दूं कि भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका विकसित देश। वहाँ पे एक्सप्रेस वे की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे पे चलने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है, तो आप उनसे बराबर साहब आप ये भी तो देखिए, अमेरिका एक विकसित देश है और हम विकासशील देश है, लेकिन हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं अपने सीमित संसाधनों के साथ। इस चीज की आवश्यकता नंबर 2 से नंबर 24 पे पहुंच गए, वो भी किस्सा देश देख रहा है। दूसरी बात, आटे के लिए भीख मांग रहा है। आपका हंगर इंडेक्स को मुझे कतई विश्वास नहीं है, ये फ्रॉड है हंगर इंडेक्स जो भारत सरकार का। और अभी आपने बात करी प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण में आपने प्रशिक्षण के लिए तमाम आंकड़े पेश करते हैं सरकार, आपकी बात नहीं है, आप तो वही बताएंगे, भाजपा की साथी हमारी, लेकिन प्रशिक्षण के लेने के बाद कितने आपने रोजगार दिया, ये अहम सवाल है जिसके लिए प्रशिक्षण होता है, वो सब गोलमोल बात है आपकी। अब आप कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुलेंगे, ये तो भाषणबाजी में आप वैसे भी आ गए हैं, भाषण से राशन, ये होगा वो होगा, लेकिन जमीन पे क्या होता है बात उसकी होती है।
जो मेडिकल कॉलेज खुले हुए थे वो बदहाली के शिकार हैं। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, और आप कह रहे हैं हम नए खोलेंगे। तो आपकी सारी चीजें दिशाहीनता वाली हैं, केवल भाषण भाषण घोषणाएं। तो ये उससे नहीं काम चलने वाला है। ये अब आप कहते हैं दुखी, कांग्रेस के दुखी होने की वजह यह है कि 32 सालों में, चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे कन्नौज हो, क्या हो, 32 सालों में क्या मिला। तो कांग्रेस का दुखी होना लाजिमी है, क्योंकि ये सरकार सूट बूट वालों की सरकार है। एक्सप्रेस वे की बात करती है, किसानों की आय बढ़ाने की बात नहीं करती है, किसानों को बीज कैसे मिलेगा समय से उसकी बात नहीं करती है। इसलिए बजट में हमारा संतुलित बजट है, हमने किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं है। अब आप सिर्फ कमियां ही देखेंगे तो फिर संतुलित हमारा उद्देश्य जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करना है। आपके लिए ये संतुलन जो आप रहे हैं, ये संतुलन केवल आंकड़ों में है। ये संतुलन केवल आंकड़ों में है, जमीनी हकीकत में असंतुलन से भरा हुआ है। हाँ, आंकड़ों की आप बात करते हैं, आंकड़ों में तो संतुलन रखने में बीजेपी माहिर है, वो तो उन्होंने किया है। लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए, आप अपने फर्रुखाबाद पे देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री जी, प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद, और वो मुख्यमंत्री 2 बार जिस वादे को करे और वो निभाए ना, ये सारी तस्वीर। आप जब एक जनपद की बात नहीं कर सकते हैं तो आप प्रदेश की बातें कैसे याद रखते होंगे। आप कहते रहते हैं, सब भूलते रहते हैं। आप तो उस विद्यार्थी की तरीके से हैं जो आगे वाला पढ़ता है और पीछे वाला भूलता रहता है। तो जब हम बार बार अपने एडिटर महोदय को बताएंगे ना, तभी तो वो समझेंगे कि कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और बीजेपी वाले। अब हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रखी है कि हमारी मांग सर्वोच्च वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं तो खुद स्वीकार कर रही हूँ, मैं तो बीजेपी से ही हूँ, मैं तो ये बात कह रही हूँ ना। जब चित्रकूट को, जब बुंदेलखंड को मिल रहा है तो फर्रुखाबाद को क्यों नहीं मिलेगा? क्या योगी जी को फर्रुखाबाद से कोई दुश्मनी है क्या? हम अपना पक्ष पा रहे हैं, हम अपनी जरूरत नहीं बता पा रहे हैं योगी जी को, तभी हमारा कार्य वहीं पर रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब समग्र विकास हो रहा है तो फर्रुखाबाद को तो पीछे नहीं छोड़ दिया जाएगा ना। समग्र विकास मित्रों के बारे में कोई बजट में बात नहीं। विवेक जी एक मिनट दे, सुशील जुड़ गए। सुशील बोलना चाहें कुछ? सुशील जी भाई साहब। हाँ बोले, जल्दी बोलो भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बोलो। देखिए जी, लगभग 6.90 हजार करोड़ का जो बजट सरकार ने पेश किया है, और गरीब, किसान, वंचितों, युवाओं के लिए जो कहा गया है कि सभी के लिए कुछ न कुछ है, तो बजट लगभग सही है। हम लोग सब जानते हैं कि बजट सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा ही बजट लाए। लेकिन बात यह है कि सरकार ने एक और चीज इसमें कहा है बजट में, जो 26,000 मेगावाट बिजली जो लगभग 22-23 में थी, अब 30,000 और बढ़ा दी। लगभग 4 पॉइंट और बढ़ाई है, 30,000 मेगावाट कर दी है। तो ये भी सही है कि सरकार में लगभग किसी ना किसी को कुछ दिया जा रहा है। बजट के आधार पर हम लोग अभी देखेंगे आने वाले समय में किसको क्या मिला। तो कुछ लोग जो है, समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, विरोध तो करेंगे, चाहे सही बजट हो चाहे गलत बजट हो। गलत बजट लगता होगा सभी पार्टियों को, लेकिन मेरा मानना है कि बजट अगर आया है तो किसी ना किसी को कुछ न कुछ दिया जरूर जाएगा। और सरकार अभी अनुबंधन करेंगे कि सरकार लगभग गरीब, किसान, वंचितों को, और हमारे जो हमें एक और चीज है, माध्यम चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कम से जो गरीब किसान है, तो खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, खाद मिली नहीं किसानों को, इसमें थोड़ा दे। मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। चलिए ठीक है, आज की इस बजट की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और जैसा कि एक सामूहिक राय बनी है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर जोर लगाना चाहिए, जो लिंक एक्सप्रेस वे की बात मुख्यमंत्री ने यहाँ घोषणा की थी, उस वादे पर
अमल हो, उस लिंक एक्सप्रेस वे के लिए बजट स्वीकृत हो, अगले बजट में इसका कोई प्रावधान हो। इस निवेदन के साथ, इस मांग के साथ, इस भरोसे के साथ आज की इस बहस की चर्चा को अब हम समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विवेक जी का, नीलम जी का और सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर धन्यवाद। मिलेंगे अगली चर्चा पर, अगले विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।